यूरियन दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले जब हम पहली बार IRCTC टिकट बुक करते हैं तो हमें उसमें बहुत सारी परेशानी देखने को मिलती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम पहली बार टिकट कैसे बुक करें। तो दोस्तों, जब हम पहली बार टिकट बुक करते हैं तो हमें उसमें कुछ भी पता नहीं होता है। जब हम IRCTC पर जाते हैं तो किस प्रकार से हमें लॉगिन करना चाहिए, सही तरह से लॉगिन करने का तरीका क्या होता है, और कैसे हमें ट्रेन सर्च करना चाहिए, और कैसे हमें पैसेंजर को ऐड करना चाहिए, और कैसे भरना चाहिए, और पैसेंजर की डिटेल्स कैसे भरनी चाहिए। एड्रेस रहता है उस एड्रेस को भी बहुत करेक्ट सही से भरना पड़ता है, तभी आप टिकट बुक कर सकते हैं। और जो रहता है कि पेमेंट करना पड़ता है तभी टिकट कन्फर्म होती है, तो निश्चित है अगर आप पेमेंट नहीं करोगे टिकट कैसे बुक होगी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कैसे पेमेंट करना है। और तीसरी बात ये रही जो सबसे इम्पोर्टेंट है, हमें टिकट मालूम होना चाहिए किस में बुक करें जो हमारी टिकट कन्फर्म होगी, किस में ना बुक करें जो हमारी टिकट वेटिंग में न चली जाती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में छोटी से छोटी जानकारी बताने वाला हूँ जिससे आप एक बार में टिकट बिल्कुल कन्फर्म बुक कर लोगे, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर IRCTC ऐप पर लॉगिन कैसे करना है। सबसे पहले IRCTC ऐप को ओपन करना। तो चलो अब चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। अब यहाँ पर एक IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप है जो IRCTC रेल से कनेक्ट है। यही IRCTC का ओरिजिनल ऐप है और बाकी किसी दूसरे ऐप को नहीं इंस्टॉल करना है। यही रेल से कनेक्ट है और बाकी सब डुप्लीकेट ऐप है, तभी आप इसी ऐप से टिकट बुक कर सकते हो, अन्यथा नहीं कर सकते हो। अगर आपने तो कोई दूसरा ऐप अनइंस्टॉल किया तो आपको प्ले स्टोर से ये IRCTC ऐप को डाउनलोड कर लेना है। तो चलो मैं IRCTC ऐप को ओपन कर देता हूँ। अब यहाँ कुछ परमिशन मांगेगा, आप इसे पढ़ सकते हो। तो फिलहाल मैं पढ़ चुका हूँ। एक विंडो ने इसके बारे में बता रहा है, तो अलर्ट रहना, तो मैं ओके पर टच कर देता हूँ। अब आ चुके हैं स्क्रीन पर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है, फिर टिकट बुक करना होता है। तो ऊपर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा है, उस पर टच कर देना है। अब जो पिन बना है उस पिन को यहाँ पर डाल देना है और कैप्चर को सही से भरना है, तभी आप लॉगिन कर पाओगे, नहीं आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। तो दोस्तों, आप यहाँ से लॉगिन करके इस कोष्ठक पर टिक करके भी लॉगिन कर सकते हो, और जो अपने मोबाइल नंबर रजिस्टर किया उस पर OTP आएगा, उस OTP को डाल दोगे तो लॉगिन कर लोगे। लेकिन वो OTP ज़्यादा देर मान्य नहीं होता, वो 1 मिनट के अंदर ही आप टिकट बुक करना है, तभी अब वो OTP मान्य रहेगा, नहीं फिर से लॉग आउट कर दिया जाएगा और आपको फिर से OTP डालना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको ये OTP नहीं मंगाना है, आपको ये कैप्चर को भर देना है, तभी आप लॉगिन करके कितनी भी देर तक टिकट बुक कर सकते हो आराम से, आपको लॉग आउट नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर आपको ये कैप्चर को भरना है। ये लोगो जो दिख रहा है इस कैप्चर को यहाँ पर टैप कर देना है। तो मैं कैप्चर भर देता हूँ, और कैप्चर भरने के बाद इस लोगो के ऑप्शन पर लॉगिन पर टच कर देना। वेरीफाई होने लगेगा और पूरा यूजर चेक हो जाएगा और आपको मेन स्क्रीन पर लेके आ जाएगा। तो हम आ चुके हैं अपनी स्क्रीन पर। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा फर्स्ट नंबर पर प्लान माई जर्नी, इस प्लान माई जर्नी पर टच कर देना। या जो ट्रेन का लोगो दिख रहा है उस पर टच करना। अब आपको सबसे पहले ट्रेन सेलेक्ट कर देना है जहाँ तक कि आप यात्रा करना चाहते हो। तो फ्रॉम पर फर्स्ट नंबर पर टच कर देना। आप जहाँ से यात्रा करना चाहते हो उस ट्रेन को सेलेक्ट कर देना। तो मैं जहाँ से यात्रा एक ट्रेन सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे मैंने मीरज कर दिया। अब यहाँ पर आपको 2 पर भी सिलेक्ट करना है ट्रेन, जहाँ तक कि आप यात्रा करना चाहते हो। तो यहाँ पर सर्च टच कर देना लोगों पर, आपको यहाँ पर स्टेशन का नाम यहाँ पर आ जाएगा, उस पर टच कर देना। हमारी ट्रेन दोनों यहाँ से सेलेक्ट हो चुकी। अगर आप यहाँ से यहाँ को चेंज करना चाहते हो, यहाँ से आप बदल भी सकते हो, तो मैं इसी प्रकार रहने देता हूँ। अब दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस डेट में आप यात्रा करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर कैलेंडर आ चुका है, आप जिस डेट को सेलेक्ट कर दोगे उसी डेट को आपकी टिकट बुक होगी, अतः किसी दूसरी डेट की नहीं बुक होगी। जैसे मैं 10 को कर देता हूँ और ओके पर टच कर देना। यहाँ पर आपको 10 अगस्त दिखाई दे रहा होगा। आपको इस कोटा को जनरल नहीं रखना है। अगर लेडीज़ की बुक करना है तो लेडीज़ कर देना, अगर तत्काल कल की बुक करना है तो तत्काल करना है, नहीं आपको तत्काल नहीं करना है, नहीं तत्काल के ज़्यादा चार्ज लगते हैं तो तत्काल में कम बुक करना है। दोस्तों, जनरल पर बुक करना बस, तो जनरल कर देते हैं। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, ये कोष्टक है, ये 5 कोष्टक दिख रहे हैं, इसमें टिक करना है या नहीं करना है, तो मैं इसके बारे में भी बता देता हूँ।
तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर लिखा है फिक्सिबल विद डेट। अगर आपको इसी डेट की चाहिए तो इस पर टिक कर देना, तो ये तो सही है, इस पर टिक कर देना, हमें उसी डेट की चाहिए। अब दूसरे नंबर पर लिखा है ट्रेन विद अवेलेबल बर्थ। तो आपको अगर सीट कंफर्म चाहिए तो इस पर टिक करना है। अगर आप चाहते हैं कि बैटिंग में भी बुक हो जाए, अगर कंफर्म नहीं है तो आपको टिक नहीं करना है। तो हमें कंफर्म सीट चाहिए तो हमें इस पर टिक कर देना है। अगर आपको चाहते हैं कि बैटिंग में भी बुक हो जाए, अगर कंफर्म नहीं मिलती तो टिक नहीं करना है, नहीं आपकी टिकट नहीं बुक होगी। तो आपको अगर कंफर्म चाहिए तो टिक कर देना, तो मैं टिक कर देता हूँ, कंफर्म ही चाहिए। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर लिखा है रेलवे पास सिटीजन। तो अगर आपका रेलवे पास है तो आप इस पर टिक करना है, नहीं इस पर नहीं टिक करना है, नहीं आप यात्रा नहीं कर पाओगे, आपको पास मांगा जाएगा। अब चौथे नंबर में आता है दिव्यांग सिटीजन। अगर आपका कुछ हाथ पाँव टूटे या आप चलने में कुछ दिक्कत है तो आपको इस कोष्टक पर टिक करना है, नहीं आपको नहीं करना है। तो मैं इस कोष्टक को टिक से हटा देता हूँ। आप देख सकते हो पाँचवें नंबर पर लिखा सिटीजन जर्नी बुकिंग। तो हमें इस पर भी नहीं टिक करना है, ये भी हमारे काम का नहीं है, तो इस पाँच छोड़ देना, दोनों पर टिक कर देना है और सर्च ट्रेन पर टच कर देना है। तो उस रूट में चलने वाली सभी ट्रेनें स्क्रीन पर आ जाएंगी। तो दोस्तों अब यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। तो जैसे ही आप देख सकते हो इस पर जहाँ ग्रीन कलर का दिख रहा है 106, अब मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ। 640 रुपये दिख रहा होगा आपको, और 106 रुपये दिख रहा होगा। ये 106 रुपये, ये सीटें इतनी खाली हैं, 106 सीट खाली हैं। और जैसे यहाँ पर देख सकते हो इस स्लीपर में 93% चांस दिखा रहा है। BL9 ये वेटिंग लिस्ट है। अगर आप इसमें टिकट बुक करेंगे तो आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी, आपका वेटिंग लिस्ट 10 हो जाएगा। ये 9 लोगों को वेटिंग लिस्ट में पड़ा हुआ है। तो पहले बात पर ये ध्यान देना। और दूसरे नंबर पर अगर आपको कंफर्म चाहिए तो हरियर कलर का दिख रहा होगा, उसी में बुक करें, तभी आपकी कंफर्म टिकट मिलेगी, नहीं आपको कंफर्म टिकट नहीं मिलेगी। ये 2 बात आपको ध्यान में रखना है, तभी आप टिकट बुक कर सकते हो। अगर आपको कंफर्म में बुक करना है, जैसे कि आप कल के बुक करते हो तो आपको कंफर्म नहीं दिख रहा है, बैटिंग दिखेगा, वो पीला कलर का दिखेगा, तो आपको बैटिंग में मिलेगी। अगर आपको कंफर्म में बुक करना है तो आपको ग्रीन कलर का देखने को मिलेगा, उस पर टिकट बुक करोगे तो आपको टिकट कंफर्म मिलेगी। और अगर आप 2S की सीट टिकट बुक करना चाहते हो तो आपको 2S पर टच करना है। ये 2S बैठने वाली सीट होती है, और जो SL स्लीपर है ये स्लीपर, ये सोने वाली सीट होती है, लंबी यात्रा के लिए होती है। तो आप स्लीपर पर टच कर देना है। अगर आप AC की टिकट निकालना चाहते हो तो आपको 3AC पर टच कर देना है। अगर आप 2AC की निकालना चाहते हो तो आपको 2AC पर टच कर देना है। आपको उसी हिसाब से पेमेंट करना होगा। AC की टिकट फ़िलहाल नहीं बुक करना है, ज़्यादातर लोग स्लीपर की बुक करते हैं या 2S की। तो दोस्तों लंबे समय के लिए स्लीपर का उपयोग करें। ग्रीन कलर पर टच कर देता हूँ। अब आपको नीचे दिख रहा होगा पैसेंजर डिटेल्स, तो इस पैसेंजर डिटेल्स पर टच कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ कंफर्मेशन दी गई, जिसे आप हिंदी टू इंग्लिश में पढ़ सकते हो। आप अगर इसको पालन करते तो आई एग्री करना, नहीं आई डू नॉट एग्री कर देना। तो मैं इसे पालन करता हूँ क्योंकि मुझे यात्रा करना, तो आई एग्री पर टच कर देना। तो अब आई एग्री पर टच कर के आपको इस ओके के वो अलाउड कर देना, तो उस ओके पे ऑप्शन पर टच कर देना। अब सबसे फर्स्ट नंबर पर आपको पैसेंजर ऐड करना है। तो पैसेंजर किस प्रकार से ऐड करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पैसेंजर के 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, ऐड न्यू पैसेंजर, ऐड इन्फेंट और ऐड। तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर नाम डाल देना, और दूसरे नंबर पर एज सेलेक्ट कर देना, और तीसरे नंबर पर आपको मेल है या फीमेल इसे सेलेक्ट कर देना, और चौथे नंबर पर आपको इंडिया ही रखना, और 5वें नंबर पर आपको अपने बेट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से चाहिए, नीचे के चाहिए, ऊपर के चाहिए, लोअर के चाहिए। अब आप ये भी टच कर सकते नो पर बेड, तो आप इस पर आप कोई भी बेड मिल जाएगा। तो हमें इसे नहीं सेलेक्ट करना, क्योंकि ऐसे बहुत कम चांस होता है कि हमें वही बेड मिले, नहीं आपकी टिकट थोड़ा बुक करने में परेशानी होती है, तो ये नहीं करना। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हो, तो आपकी टिकट फिर भी मिल जाएगी। तो आपको पैसेंजर सेव कर देना, आपको नीचे दिख रहा होगा ऐड न्यू पैसेंजर, ऐड पैसेंजर पर टच कर देना, हमारा पैसेंजर ये ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हो ममता देवी डिलीट का भी ऑप्शन दिख रहा है, आप यहाँ से भी पैसेंजर को डिलीट भी कर सकते हो। अगर आपको एक और की टिकट बुक करना 2 लोगों की, 3 लोगों की, तो आपको फिर से ऐड न्यू पैसेंजर पर टच कर देना है और ये पैसेंजर को भर देना है, और फिर से ऐड पैसेंजर पर डन कर देना, और हमारा पैसेंजर इधर दूसरा ऐड हो जाएगा। तीसरा भी ऐड कर सकते हो। अगर आप किसी बच्चे की टिकट बुक करना चाहे तो, या आपके साथ में कोई बच्चा है, तो आप यहाँ पर भी
उस बच्चे का नाम डाल देना है, यहाँ एज सेलेक्ट कर लेना है, मेल है फीमेल, इसको भी भर देना है और ये भी ऐड हो जाएगा। इसका चार्ज हाफ लगता है। और तीसरे नंबर पर ये जो हमने पहले से पैसेंजर को भर के रखा है, तो हम यहाँ से टच कर देंगे और यहाँ पर जो पैसेंजर हमने सेव किया उस पर टच करके हम डन कर देंगे। ये हमारे पैसेंजर सेलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर दिख रहा होगा सेलेक्ट पैसेंजर, तो देख सकते हो मेरे तीनों पैसेंजर सेलेक्ट हो चुके हैं। तो ये हमें पहले से ये भरना होता है, तो मैं आपको वीडियो में लिंक डाल दूँगा, आप यहाँ से देख लेना कैसे पैसेंजर को सेव किया जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, जैसे कि मैं डिलीट कर देता हूँ, यस कर देना, यस कर देना, यस कर देता हूँ। मैं एक ही पैसेंजर की टिकट बुक करूँगा। अब दोस्तों यहाँ पर पैसेंजर मोबाइल नंबर भर सकते हो या छोड़ भी सकते हो, इसी नंबर पर टिकट भेजी जाएगी और जो आपका ईमेल है और मोबाइल नंबर लगा उस पर तो भेजी ही जाएगी। अगर आप किसी दूसरे की टिकट काट रहे हैं तो आप उसका नंबर डाल देते हो तो उसके नंबर पर टिकट पहुँच जाएगी। तो यहाँ से नंबर भी चेंज कर सकते हो, मुझे नहीं चेंज करना तो मैं उसे रहने देता हूँ। अब आपको आगे बढ़ जाना। अब आपको लिखेगा यहाँ पर अदर पर 2 कोष्ठक देखने को मिल जाते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है मैं आपको स्टेप से बता देता हूँ। तो दोस्तों इसे आपको बहुत ध्यान से ही समझना है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है अगर आप टिकट कंफर्म बुक कर लेते हो, स्लीपर में बुक हो जाती है और इस पर टिक कर देते हो, अगर कोई एसी की सीट खाली रह जाती ट्रेन चलने से पहले, तो अगर आपने इस पर टिक किया तो आपको स्लीपर से एसी में भेज दिया जाएगा और इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, आपको स्लीपर का ही चार्ज देना पड़ेगा। तो इस पर टिक कर देना, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अब दूसरे नंबर पर बहुत ही ध्यान से सुनना है, बुक ओनली इफ़ कन्फर्म बेड आर अलोकेटेड। इसका मतलब ये होता है अगर आप इस पर टिक कर देते हो तो आपकी कन्फर्म सीट मिलेगी, नहीं आपकी टिकट नहीं बुक होगी, आपका पैसा कट जाएगा और फिर उसी प्रकार आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरी टिकट कंफर्म बुक हो तो इस पर टिक कर देना है। अगर दोस्तों आप वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करना है तो इस पर नहीं टिक करना, इसको छोड़ के वेटिंग लिस्ट में टिकट बुक करना, नहीं आपके पैसा कट जाएगा और टिकट नहीं बुक होगी, फिर आपका पैसा रिटर्न आएगा 2-3 दिन में। तो इसको बहुत ही ध्यान से रखना। अगर आप कंफर्म टिकट बुक कर रहे हैं, अगर सीट खाली तभी इस पर टिक करना है, अगर सीट नहीं खाली अगर आप वेटिंग लिस्ट में बुक कर रहे हैं तो इसको छोड़ देना है, नहीं आपके पैसा कट जाएगा और टिकट नहीं बुक होगी। तो इसको बहुत से ध्यान में रखना। तो मैं कंफर्म बुक कर रहा हूँ तो मैं इस पर टिक कर देता हूँ। अगर नहीं टिक किया तो भी आपकी कंफर्म बुक हो जाएगी, अगर नहीं है कन्फर्म तभी वेटिंग लिस्ट में जाएंगे। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर लिखा है इंटर परफेक्ट कोच नंबर। अगर आप चाहते हैं कि मेरी अगर आपका कोई पैसेंजर किसी डिब्बे में, अगर आप चाहते हैं कि उसी डिब्बे में मेरी भी टिकट बुक हो तो आपको उस डिब्बे का नंबर निकाल लेना है। ट्रेन को देखकर ट्रेन नंबर डालकर आपको उस नंबर को यहाँ कर डाल देना, तो यहाँ पर उस डिब्बे का नाम आ जाएगा, आप यहाँ पर डाल देंगे तो आपको उसी डिब्बे पर सीट मिलेगी। ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, तो मैं इसे छोड़ देता हूँ, इससे कोई मतलब नहीं है। तो दोस्तों अब आ जाते हैं हम एड्रेस पर। अब आपको यहाँ पर एड्रेस दिख रहा होगा, बहुत सारा एड्रेस आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप सोच रहे इतना कैसे भरना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आपको फर्स्ट नंबर पर एड्रेस लाइन दिख रहा है और दूसरे नंबर पर भी एड्रेस लाइन दिख रहा है और तीसरे नंबर पर एड्रेस लाइन दिख रहा है। तो आपको फर्स्ट नंबर पर भर देना और सेकंड थर्ड को छोड़ देना है। फर्स्ट नंबर पर क्या भरना है, आपका गांव का एड्रेस नहीं भरना है, आपको अपने ज़िले का एक नाम डाल देना, कौन जिस ज़िले में रहते हो या किसी और ज़िलों को भी चूज कर सकते हो और उसी ज़िले का आपको पिन कोड भी डालना पड़ेगा। तो मैं अपने ही ज़िले का डालूँगा, तुम भी अपने ही ज़िले का डालना। तो दोस्तों आप किसी भी ज़िले का डाल सकते हो नाम, तो मैं उस जहाँ की टिकट बुक कर रहा हूँ उसी ज़िले का डाल देता हूँ। गांव का नहीं डालना क्योंकि गांव का बहुत ही कम सर्च कर पाता है, आपको टिकट बुक करने में देरी हो जाती। तो दोस्तों आपको इतना ही अपने ज़िले का नाम डाल देना और उसे छोड़ देना। अब आपको दोनों नहीं डाला, अब आपको यहाँ पर आ जाएगा पिन कोड। सबसे पहले आपको पिन कोड भरना है और बाकी सब कुछ ऑटोमेटिक भर जाएगा, आपको सेलेक्ट करना है। तो पिन कोड डाल देना है। जैसे अगर आपको पिन कोड नहीं मालूम है तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे देख सकते हो, वहाँ पर 6 अंकों का पिन कोड देखने को मिल जाएगा। उस पिन कोड के यहाँ पर डाल देना है। आपका पिन कोड डालते ही पोस्ट ऑफिस आ जाएगा, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस रहे उसे सेलेक्ट कर देना और आपका ज़िला और गांव ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा आधार कार्ड के द्वारा। तो आपको ये भी बहुत ही सोच के अपने आधार कार्ड से डाल देना है। तो दोस्तों एड्रेस भर चुका है, आपको एड्रेस इतना ही भर देना है और टिकट आपकी बुक हो जाएगी। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आपको पेमेंट कैसे करना है। तो मैं आपको पेमेंट करने का सही ऑप्शन बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हो पेमेंट मोड पर आपको पेमेंट करने के 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे। यहाँ पर क्रेडिट और डेबिट कार्ड फर्स्ट नंबर पर दिख रहा है,
जिससे आप ATM या क्रेडिट कार्ड जिसे कहते हैं आप उससे पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर GST चार्ज भी लिखा है, वहाँ से 15 रुपया GST चार्ज कटेगा। अगर आप भीम UPI से करते हैं तो वहाँ पर 10 रुपये GST चार्ज कटेगा। ये हमारा फ्री चार्ज है जो 10 रुपये चले जाएंगे, 15 रुपये तो हमें कम से कम चार्ज लेना तो आपको भीम UPI से करना है, क्योंकि भीम UPI से जल्दी होता है। आपको भीम UPI ID डाल देना है और पेमेंट कर देना है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से डेबिट कार्ड से करते हो तो आपको ATM कार्ड नंबर डालना पड़ता है, फिर OTP आता है, फिर आपको उसका PP नंबर डालना है, उसमें बहुत सारा जाम लगता है और आपको 5 रुपये आपको GST चार्ज भी ज़्यादा देना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आपको 15 दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों आपको भीम UPI सेलेक्ट कर देना है। आप चाहें तो उसे भी पेमेंट कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं भीम UPI ही करूँगा क्योंकि इससे 10 रुपये की बचत, 5 रुपये की बचत होती। तो दोस्तों अब लास्ट नंबर पर आपका आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी यस भी कर सकते हो, आप नो भी कर सकते हो, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको यस करते हो तो 49 पैसे आपका चार्ज कटेगा, अगर आप नो करते हो तो कोई चार्ज नहीं कटेगा। तो मैं इसे नो कर देता हूँ, चाहे यस कर देना, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपको रिमूव जर्नी डिटेल्स पर ये नीचे दिख रहा होगा, इस पर टच कर देना है और आगे बढ़ जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये सारी जानकारी भर चुकी। अब रिमूव जर्नी डिटेल्स पर टच कर देना। अब आपका लोड हो गया, कैप्चर आ जाएगा। अब आपको उस कैप्चर को भर देना, तभी आप आगे का प्रोसेस कर पाओगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो पैसेंजर डिटेल्स, यहाँ पर नाम भी दिख रहा होगा। जो नाम अगर गलत हुआ तो आप फिर से वापस जाकर सही कर सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो योर टिकट विल बी सेंड टू, तो यहाँ पर ईमेल नंबर जो पड़ा है इस ईमेल नंबर पर आपकी टिकट भेजी जाएगी। और ये जो मोबाइल नंबर पड़ा हुआ है इस मोबाइल नंबर पर भी टिकट भेजी जाएगी, ये रेलवे बता रहा है। तो आपको इसे देख पर और ध्यान से देख लेना और नीचे चले जाना। अब यहाँ पर लिखा है टाइप हेयर, तो इस पर टच कर देना। अब आपको ब्लू कलर में दिख रहा है टाइप द ब्लू बॉक्स, यहाँ पर आप देख सकते हो R2KCUH। अब इस कैप्चर को यहाँ पर टाइप कर देना है और कैप्चर भर देना है। आपको जो जैसे दिख रहा है उसको वैसे ही टाइप करके भरना है, जैसे कि मैंने भर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो प्रोसेस टू पे, ये इस पर टच कर देना और आगे चले जाना। तो मैं प्रोसेस टू पे पर टच कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर कुछ जानकारी देखने को मिलेगी जिसे आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पैसा कहीं कट जाता, फंस जाता, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 3 से 5 कार्य दिवस में आपके बैंक खाते में वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको यस कर देना और आगे बढ़ जाना। अब जैसे ही आप यस करोगे आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप सेलेक्ट कर देना भीम UPI करना है तो भीम UPI किया था। अगर आप डेबिट क्रेडिट कार्ड करना है तो इस पर टच कर देना, इससे भी आप कर सकते हो। तो मैं भीम UPI पर टच कर देना और भीम UPI पर टिक कर देना। अब नीचे आपको दिख रहा होगा पे करने का ऑप्शन और पैसे भी दिख रहे होंगे कितने कटेंगे, तो आप पे पर टच कर देना, आगे का प्रोसेस आ जाएगा। अब आपको अपनी भीम UPI ID डाल देना जिससे आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों आपको अपनी UPI ID यहाँ पर डाल देना है, या आप मोबाइल नंबर डालोगे, अगर पेटीएम डालना चाहते हो तो मोबाइल नंबर डाल देना, नहीं आपको UPI ID पर टच कर देना। ये UPI के नीचे ऑप्शन दिख रहा है तो मैं UPI पर टच कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर नहीं, आपको UPI ID डाल देना है जिससे आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजी जाएगी। तो मैं UPI ID डाल देता हूँ। अगर आपको UPI ID नहीं मालूम है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को टच करके आप देख सकते हो किस प्रकार से UPI ID निकालना है और कैसे डालना है। तो मैं UPI ID डाल देता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों मैंने पेटीएम UPI ID डाल दी और आपको यहाँ पर दिख रहा होगा पेपर एंड ग्रीन ये कलर का, तो इस पर टच कर देना। तो मैं इस पर टच कर दूँगा और आपको आगे का प्रोसेस चालू हो जाएगा। तो मैं इस पर टच कर देता हूँ और पेटीएम पर रिक्वेस्ट भेज दी जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हो आगे का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ से रिक्वेस्ट भेज दी गई। आप यहाँ पर देख सकते हो जिसकी UPI ID डालोगे यहाँ पर मोबाइल ऐप का लोगो बन के आ जाएगा। मैंने पेटीएम की डाली थी, यहाँ पेटीएम आया। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे किसी का डालोगे तो यहाँ पर लोगो मोबाइल का दिखेगा। और यहाँ पर देख रहा है चेक पेंडिंग रिक्वेस्ट एंड अप्रूव पेमेंट बाई इंडिंग UPI पिन, तो आपको इसे पढ़ सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो पेज एक्सपायरिंग इन, तो यहाँ पर 4 मिनट 32 सेकेंड यानी 5 मिनट का टाइम दिया जाता है पेमेंट करने के लिए। आपको 5 मिनट के अंदर ही पेमेंट करना है, तभी आपकी टिकट कंफर्म बुक होगी, नहीं आपकी टिकट नहीं बुक होगी, आपको पेमेंट भी नहीं करना है। तो दोस्तों आपको अब बैक कैसे होना है, तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो 3 बटन दिख रही होगी। आपको साइड की बटन को यूज ही नहीं करना है,
आपको दाएं साइड की नहीं यूज करनी है, आपका टिकट नहीं बुक होगी और आप पेमेंट वहाँ से कर दोगे। तो आपको बीच की बटन को टच कर देना, सीधा आपको बीच से बटन को दबा देना एक बार और पूरा कट हो जाएगा, लेकिन आपका ये पेमेंट रिक्वेस्ट पड़ा रहेगा। तो इस बीच को बटन को टच करना है, ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। तो मैं इस पर टच कर देता हूँ। आप जैसे देख सकते हो मैं सीधा अपनी स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब आपको पेटीएम पर टच कर देना है। तो पेटीएम से पेमेंट करना है, तो मैं पेटीएम से पेमेंट कर देता हूँ। मैं अपना पेटीएम ओपन कर देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो मैंने पेटीएम ओपन कर दिया और अपना पिन डाल दिया है। अब यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको आ चुकी होगी, तो मैं कुछ समय वेट कर सकता हूँ। अगर रिक्वेस्ट नहीं आई तो आप देख सकते हो रिक्वेस्ट भी आ चुकी है। तो दोस्तों पेमेंट करने से पहले आपको पहले एक बार ध्यान से पढ़ लेना है, यानी कि चेक कर लेना है कहीं दूसरे कोई और तो नहीं IRCTC से आपको मतलब कोई फेक ID भेज दिया हो और आप पेमेंट कर दें। तो यहाँ पर देख सकते हो IRCTC ऐप UPI यहाँ पर लिखा हुआ है और UPI पेमेंट IRCTC है पेटीएम। तो दोस्तों इसको आपको एक बार चेक कर लेना है, और आपको कोई दूसरा कोई भेज देता है तो आपका अस्वीकार कर देना है। और आपको अगर IRCTC का है तभी पेमेंट करना है तो आपको पेमेंट कर देना है। मैं पेमेंट कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं पेमेंट करूँगा मेरी टिकट बुक हो जाएगी। तो मैं पेमेंट पर टच कर देता हूँ और जो पिन बनाया है वो उस पिन को डाल देना है। तो मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो दोस्तों मेरा पेमेंट हो चुका है। अब फिर से हमें IRCTC ऐप पर टच कर देना और हमको प्रोसेस पेमेंट देखने को मिल जाएगा और हमारी टिकट कन्फर्म वहाँ पर दिखाई देगी। तो मैं IRCTC ऐप पर टच कर देता हूँ। आप देख सकते हो टिकट कन्फर्म बुक हो चुकी है और आप इसी प्रकार से पेमेंट करने के बाद ऐप को ओपन कर देना और टिकट कन्फर्म बुक हो जाएगी पेमेंट प्रोसेस होने के बाद। तो दोस्तों आप स्क्रीन पर देख सकते हो S1 61 ऊपर की सीट मिली है। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार से सीट देखने को मिल जाएगी और डिब्बा नंबर भी और आपका सीट नंबर भी। तो दोस्तों अब इस टिकट को सेव कैसे करना है, तो आपको ऊपर देख रहा होगा डाउनलोड का चिन्ह बना हुआ, उस पर टच कर देना। टिकट आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। और अगर आप व्हाट्सएप में शेयर करना चाहते हो तो व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। इस चिन्ह को टच कर देना और व्हाट्सएप में सेंड भी कर सकते हो किसी दूसरे के नंबर में। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।